हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीएस के सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएससी एग्ज़ाम में अधिकतर रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस चैनल पर आपको जीएस के सभी सवालों की सीरीज़ मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। पुराने वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है ए महाराष्ट्र। अगर हम यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करें तो शिवाजी उत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव भी महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है। महाराष्ट्र के मुंबई को जो है वो 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। इसका एक और पॉइंट अगर हम बताएं तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। यहाँ पर सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट, पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल SAT स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? A 1994, B 1997, C 1992, D 1990। इसका करेक्ट आंसर है C 1992। अगला सवाल, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? A 74%, B 81.5%, C 61%, D 72%। तो इसका करेक्ट आंसर है A 74.0%, मीन्स 74%। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? A मनोभ्रंश, डिमेंशिया, B फुसफुसिए उच्च रक्तचाप, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, C मधुमेह डायबिटीज, D तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है D तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ अगर हम तपेदिक की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि हमारे फेफड़े को नुकसान पहुँचाती है। अगला सवाल, वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन सैल्वेशन। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? A पावापुरी, B श्रावण बेलगोला, C सोनागिरी, D माउंट आबू। इसका करेक्ट आंसर है A पावापुरी। अगला सवाल, अंडर द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना लोन्स फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज अप टू डैश आर टर्म्ड एज शिशु लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डैश तक आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। A 40,000, B 60,000, C 50,000, D 75,000। इसका करेक्ट आंसर है C 50,000। अगर हम यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है वो 2015 से की गई थी। अगला सवाल, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव पैट्रोनाइज्ड बाय। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। A चंद्रगुप्त मौर्य, B अशोक, C अजातशत्रु, D पोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है C अजातशत्रु। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट्स कॉजेज द डिसीज काला अजार। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? A जीवाणु बैक्टीरिया, B कवक फंगस, C विषाणु वायरस,
डी प्रोटोजोआ। इसका करेक्ट आंसर है डी प्रोटोजोआ। कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है और ये हमारे अस्थि मज्जा बोन मैरो को नुकसान पहुंचाता है। अगला सवाल, द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेटू एंड इज बाउंडेड बाय द डैश रेंज इन द नॉर्थ। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है। ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स, डी अरावली। इसका करेक्ट आंसर है ए सतपुड़ा। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 लोकेशंस ऑफ द कुंभ मेला। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है। ए उज्जैन, बी हरिद्वार, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाराणसी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुल अध्यक्ष विजिटर होता है। ए भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सी भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस ऑफ राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। इस ए घूमर, बी कच्ची घोड़ी, सी कालबेलिया, डी कठपुतली। इसका करेक्ट आंसर है ए घूमर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट पीएफ क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का प्राथमिक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। सॉरी वो ऑफ है वो। ए जिंक, बी एल्यूमिनियम, सी सिलिका, डी आयरन। इसका करेक्ट आंसर है सी सिलिका। अगला सवाल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। ए 1%, बी 2%, सी 4%, डी 3%। इसका करेक्ट आंसर है ए 1%। अगर हम यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, आर्गन जो है वो 0.93%, तो अनुमानित जो है वो 1% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 0.03% पाया जाता है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द स्टेनली रिजर्वियर लोकेटेड। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है ए तमिलनाडु। यहाँ अगर हम तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार पोंगल, नौका पर्व है। प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में नटराज मंदिर है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है जो कि मदुरै में पाया जाता है, और कोडाईकनाल पर्वत भी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि भी कहा जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटका की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ए मंजरा, बी मांडवी, सी तुंगभद्रा, डी भीमा। इसका करेक्ट आंसर है बी मांडवी। अगला सवाल, किंग शशांक अगेंस्ट whom हर्षवर्धन डिक्लेयर वॉर वॉज अ रूलर ऑफ द डैश किंगडम। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे। ए गौड़, बी मगध, सी जूनागढ़, डी कन्याकुब्जा। इसका करेक्ट आंसर है ए गौड़। अगला सवाल,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भामभावली वजरई वाटरफॉल लोकेटेड? भामवावली वजरई झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है डी महाराष्ट्र। अगर हम यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो अजंता गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं सब महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार शिवाजी उत्सव है और गणेश उत्सव है। महाराष्ट्र के मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट, पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं जो है वो सभी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडिएस्ट प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम? सौरमंडल का सबसे वायव्य ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नेपच्यून, बी मंगल, मार्स, सी यूरेनस, डी शनि, सैटर्न। इसका करेक्ट आंसर है ए नेपच्यून। नेपच्यून को जो है वो सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ अगर हम मंगल और मार्स की बात करें तो मार्स को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यूरेनस को जो है वो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है यूरेनस भी है। अगला अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जो है वो हमारा दूसरा बड़ा ग्रह है। इसे सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कहा जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिसीज कॉल्ड ट्रैकोमा? ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ए यकृत लीवर, बी आंखें आइज, सी फेफड़े लंग्स, डी दांत टीथ। इसका करेक्ट आंसर है बी आंखें आइज। अगला सवाल, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक थिएटर फ्रॉम रणमेल ट्रेडिशनली एसोसिएटेड? लोक रंगमंच रूप रणमेल पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी गोवा, डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है सी गोवा। गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा को जो है वो 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था और 57वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया था। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड बाबा रामचंद्र मेनली लीड द पीजेंट स्ट्रगल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? बाबा रामचंद्र ने उपनिवेशक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? ए जोधपुर, बी अवध, सी हैदराबाद, डी मैसूर। इसका करेक्ट आंसर है बी अवध। अगला सवाल, थोलू बोम लता अ शैडो पपेट थिएटर ट्रेडिशनली बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ? एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलता किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरला। इसका करेक्ट आंसर है बी आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है और अमरावती है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार जो है वो युगादि है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी और ओटम जो है वो आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य है। और हम यहाँ के प्रमुख स्थलों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, श्रीशैलम मंदिर है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है। आंध्र प्रदेश के अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कंसीव्ड एन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन कॉपरेशन विथ जर्मनी? निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? ए खुदीराम बोस, बी अशफाक उल्ला खां, सी बागा जतिन, डी प्रफुल्ल चाकी।
इसका करेक्ट आंसर है सी, बागा जतिन। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सी, बाबा साहेब गंगाधर खेर, डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला सवाल, हार्बीवोर्स फ्रॉम द डैश ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं। ए, फर्स्ट, बी, फोर्थ, सी, सेकेंड, डी, थर्ड। इसका करेक्ट आंसर है सी, सेकेंड। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ और संगठन की स्थापना की गई थी? ए, ब्रह्म समाज, बी, सत्यशोधक समाज, सी, प्रार्थना समाज, डी, आर्य समाज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में की गई थी। यहाँ अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला सवाल, एज पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज सोडियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? ए, बेरिलियम, बी, मैग्नीशियम, सी, पोटेशियम, डी, लिथियम। इसका करेक्ट आंसर है डी, लिथियम। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? ए, छठ पूजा, बी, चित्रगुप्त पूजा, सी, बसंत पंचमी, डी, चेहलूम। इसका करेक्ट आंसर है ए, छठ पूजा। अगला सवाल, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? ए, 44, बी, 24, सी, 42, डी, 22। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 44। अगर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 में जो है वो बाल श्रम का निषेध किया गया है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को कारखानों में काम न कराने के बारे में जानकारी दी गई है। अगला सवाल, अकबरनामा इज़ अ डैश वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन रिटन बाय अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। ए, 5, बी, 2, सी, 3, डी, 4। इसका करेक्ट आंसर है सी, 3। अगला सवाल, डैश फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी? ए, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, भीमराव अंबेडकर, डी, विपिन चंद्रपाल। इसका करेक्ट आंसर है सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो भारत में 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला सवाल, द रिवर इंडस लाइज टू द डैश ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। ए, उत्तर नॉर्थ, बी, दक्षिण साउथ, सी, पूर्व ईस्ट, डी, पश्चिम वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी, पश्चिम वेस्ट में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? ए, अशोक, बी, चंद्रगुप्त, सी, बिंदुसार, डी, बिंबसार। इसका करेक्ट आंसर है
डी बिमसार। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कंसेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। ए GDP प्लस विदेशों से आय, बी GDP माइनस विदेशों से आय, सी GDP माइनस मूल्यह्रास, डी GNP माइनस मूल्यह्रास। इसका करेक्ट आंसर है सी GDP माइनस मूल्यह्रास, GDP माइनस डेप्रीशिएशन। अगला सवाल, a 7 meter high sculpture known as Sadashiv representing 3 aspects of Lord Shiva is found at dash caves। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव डैश गुफा में पाई जाती है। ए एलिफेंटा, बी खंडगिरी, सी उदयगिरी, डी भीमबेटका। इसका करेक्ट आंसर है ए एलिफेंटा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है। ए बाजरा मिलेट, बी आलू पोटैटो, सी ककड़ी कुकुम्बर, डी कॉफ़ी। इसका करेक्ट आंसर है डी कॉफ़ी। अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया created following the passage of the Imperial Bank of India into state ownership। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ए 1965, बी 1955, सी 1947, डी 1950। इसका करेक्ट आंसर है बी 1955। अगर हम यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी और इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 को SBI में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बदल दिया गया था और इसे गोरेवाला समिति की सिफारिश पर बदला गया था। मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ कर दिया गया था। कब? 1 जुलाई 1955 को। अगला सवाल, विच स्टेट इन इंडिया हाउसेज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है। ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी आसाम। इसका करेक्ट आंसर है सी गोवा। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ensuring स्पेशल स्टेटस एंड इंटरनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। 1950, 1949, 1961, 1952। इसका करेक्ट आंसर है बी 1949। अगला सवाल, द डैश इज द टर्म used for the reactions of photosynthesis that uses the energy stored by the light dependent reactions to form glucose and other carbohydrate molecules। डैश प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। ए पुष्पकुंज चक्र, ब्लूम साइकिल, बी स्थूल चक्र, माइक्रोस्कोपिक साइकिल, सी शेल चक्र, रॉक साइकिल, डी केल्विन चक्र, केल्विन साइकिल। इसका करेक्ट आंसर है डी केल्विन चक्र, केल्विन साइकिल। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल DG क्लास बाय प्रांजल पटेल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।